अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और धार्मिक आध्यात्मिक प्रयासों में लगे हुए हम सब इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इस कहानी से जो बोध निकल कर आता है उस बोध को ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये बोध जब तक नहीं होता तब तक हम अपने आप को भले ही धार्मिक आध्यात्मिक और ज्ञानी विज्ञानी जिज्ञासु जो चाहे समझ सकते हैं, लेकिन हम कैसे हैं और धार्मिक सच्चा धार्मिक होने के लिए हमें क्या योग्यता होनी चाहिए, ये इस काल्पनिक कहानी से हमें ध्यान में आ जाएगा। ये रूपक है। रूपक इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं कि उससे आने वाला जो बोध है वो हमारे हृदय में स्थिर हो जाए, और जब तक बोध हमारे हृदय में स्थिर नहीं होता तब तक वो सिद्धांत वो सत्य केवल शब्दों में ही रहता है। और इसके लिए एक कहा जाता है कि एक तोते को ऋषि ने सिखाया था कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल दाना खाना नहीं, जाल में जाना नहीं। वो तोते ने रट लिया, लेकिन जब शिकारी आया तो वो जाल में भी गया, दाना भी खाया और अंततः शिकारी उसे लेकर जाने लगा। ऋषि ने उस तोते से पूछा कि भाई आपको तो मैंने कहा था कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना खाना नहीं और जाल में जाना नहीं। तो तोते ने कहा ये तो मैं जानता हूँ, ये मैंने रट के रखा है मैंने। तो ऋषि ने कहा कि ये मैंने तुम्हें रटने के लिए नहीं कहा था, ये समझने के लिए कहा था, बोध लेने के लिए कहा था। उसी प्रकार की एक काल्पनिक कहानी लेकर हम आए हैं। आइए हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक या कहें कि अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र के प्रिय मित्रों के लिए इस कहानी का अति महत्व है, ये वे समझ सकेंगे। ये इस कहानी को पढ़ें कि कैसे एक तोते के प्रश्न का उत्तर जानना ज्ञानी जनों को भी मुश्किल हुआ। राजा भोज के दरबार में एक बड़े पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे और कभी कभी वो उनकी परीक्षा भी लिया करता था। एक दिन वो अपना तोता राजमहल से ले आया दरबार में। तोता एक ही रट लगाता था, एक ही बात बार बार दोहराता था, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि ये कौन से भूल की बात कर रहा है तोता। पंडित बड़ी मुश्किल में पड़ गए और राजा ने कहा अगर ठीक जवाब न दिया तो फांसी, और ठीक जवाब दिया तो लाखों के पुरस्कार और सम्मान। अब अटकलबाजी नहीं चल सकती थी, खतरनाक मामला था। ठीक जवाब क्या होगा तोते से तो पूछा भी नहीं जा सकता। तोता और कुछ जानता भी नहीं था। तोता इतना ही कहता है कि तुम लाख पूछो, वह यही कहता था कि बस एक ही भूल है। पंडित जी सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने मोहलत मांगी और खोजबीन में निकल गए। जो राजा का सबसे बड़ा पंडित था दरबार में, वो भी घूमने लगा कि कहीं कोई ज्ञानी मिल जाए। अब तो ज्ञानी से पूछे बिना नहीं चलेगा। शास्त्रों में देखने से अब कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इस विषय में तो कुछ स्पष्ट बोध है ही नहीं। अनुमान से भी अब काम नहीं चलेगा। तो अब क्या किया जाए, जीवन तो खतरे में पड़ गया है। वहाँ अनुमान से भी काम नहीं चलता, तर्क इत्यादि भी काम नहीं आएंगे। तोते से कुछ राज निकलवाया नहीं जा सकता। वह अनेकों के पास गया, लेकिन कहीं कोई जवाब न दे सका कि तोते के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बड़ा उदास लौटता था राजमहल की तरफ कि एक चरवाहा मिल गया। उसने पूछा पंडित जी आप बहुत उदास हैं, जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो आपके ऊपर, कि मौत आने वाली हो, इतने उदास, बात क्या है। तो उसने अपनी अड़चन कही, दुविधा कही। तो उस चरवाहे ने कहा
कि महाराज, मैं आपके प्रश्न का उदास उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मैं हल भी कर सकता हूँ आपकी समस्या को, मुझे पता भी है, लेकिन एक ही उलझन है। मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत दुर्बल हूँ, और ये जो मेरा कुत्ता है इसको मैं अपने कंधे पर रख कर नहीं ले जा सकता, इसको पीछे भी नहीं छोड़ सकता, इससे मेरा बड़ा लगाव है। पंडित ने कहा, तुम फिक्र छोड़ो, मैं इसे कंधे पर रख लेता हूँ, लेकिन मेरी ये समस्या हल कर दो। उन ब्राह्मण महाराज ने कुत्ते को कंधे पर रख लिया। दोनों राजमहल में पहुंचे। तोते ने वही रट लगा रखी थी, एक ही भूल है, एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। चरवाहा हंसा और उसने कहा, महाराज देखें, भूल यहाँ खड़ी है। वह पंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा था। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। उसने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते को पंडित न छुए, और अगर छुए तो स्नान करे, और आपका ये महापंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा है। लोभ जो न करवाए सो थोड़ा है, बस एक ही भूल है, लोभ और भय। लोभ और भय, लोभ का ही दूसरा हिस्सा है, नकारात्मक हिस्सा। यह एक ही हिस्से के दो पहलू है, एक तरफ भय और एक तरफ लोभ। ये दोनों बहुत अलग अलग नहीं हैं। जो भय से धार्मिक है वो डरा हुआ है, दंड से, नरक से, वो धार्मिक नहीं है। और जो लोभ से धार्मिक है, जो लोलुप हो रहा है, वह वासनाग्रस्त है, कामना से, स्वर्ग से, वो भी धार्मिक नहीं है। फिर धार्मिक कौन है? धार्मिक वही है जिसे न लोभ है न भय है, जिसे कोई चीज लुभाती नहीं और जिसे कोई चीज डराती भी नहीं। जो भय और प्रलोभन से पार उठा है वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। सत्य को देखने के लिए लोभ और भय से मुक्ति चाहिए। सत्य की पहली शर्त है अभय, क्योंकि जब तक भय तुम्हें डामाडोल कर रहा है तब तक हमारा चित्त ठहरेगा नहीं। भय कपाता है, भय के कारण कंपन होता है, तुम्हारे भीतर की ज्योति कांपती रहती है, और इस कांपती ज्योति के भीतर हजारों तरंगे उठती रहती है, लोभ की, भय की। और इसीलिए स्वर्ग का लोभ अर्थात कामना प्रधान, और नरक का डर, यानी जिसे कहते हैं कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरा यानी उद्धार हो जाए, इस प्रकार यानी लोभ और डर, लोभ और भय, ये दोनों जब हमसे छूट जाते हैं तब हम सच्चे धार्मिक होने लगते हैं। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति वही है जो अपना कर्तव्य करता चला जाए और ये जानकर करे कि मैं विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। मुझसे जो भी भूले होती है वो केवल भूले होगी, मैं ऐसा कोई भी कर्म न करूं जिससे विश्वरूप परमात्मा के सेवा में कोई त्रुटि हो जाए, कोई कमी हो जाए। तो मित्रों, भय और लोभ, ये दो ही हमारे आध्यात्मिक रास्ते के कांटे हैं। इनसे बचकर चलेंगे तो हमें अवश्य ही उस सत्य का बोध होगा, लाभ होगा और हमारे इस जीवन का सार्थक होगा। तो इस कहानी से इस बोध को लेते हुए यहाँ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।